पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद अफरोज ने एक साक्षात्कार में जानकारी देते हुए कहा कि धान अधिप्राप्ति का काम चल रहा है। धान में मोचर होने के कारण थोड़ा सा विलंब से ही शुरू करना पड़ा, लेकिन इसके वजह से किसान भाइयों को फर्क पड़ने नहीं दिया जाएगा। 22 से 25 लॉट धान खरीदने का लक्ष्य रखे थे, लेकिन दौला पैक्स और अपना पिछला पैक्स दोनों टैग होने के कारण अब देखते हैं कितना क्या हो पाता है। उन्होंने कहा कि 7 से 8 लॉट धान लिया जा चुका है, लेकिन सीसी को लेकर समस्या है। कम से कम 50% फाइनल हो जाए तो बेहतर होगा और अभी CMR भी गिरा हुआ है। पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि उनके पैक्स अंतर्गत सिर्फ धान अधिप्राप्ति ही किया जाता है। अभी वर्तमान में कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। भविष्य में सारी सुविधा उपलब्ध कराने की उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है। मौके पर पिछला पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद अफरोज भाई ने अपने जनता को बधाई भी दी है। सर, इस बार का धान अधिप्राप्ति कब से चालू हुआ? नवंबर 15 तारीख से तो चालू हो गया था जी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देर से किए। धान में मॉइस्चर बहुत था जी। मॉइस्चर के हिसाब से हम लोग लगभग 25 नवंबर के बाद किए। 25 नवंबर के बाद। तो इस बार का क्या रेट है सर? 2394 टका रेट है बोरा सही। 2394। हाँ, 2369 रुपये का धान अधिप्राप्ति है जी। और उसमें 25 टका बोरा का दे रहा है गवर्नमेंट। अच्छा, तो सर इस बार जो है क्या लक्ष्य दिया गया आपको? हमारा लक्ष्य तो ज़्यादा नहीं था, 22-25 लॉट का था, लेकिन अभी पड़ोसी दौला पंचायत जो है उसको टैग मिला करके दोनों थोड़ा सा चल रहा है। और दौला का अभी तक किसान को ये 1-2 लोट धान दिया भी है हमको। दौला का ये टैक्स का टैग आप ही के साथ में? दौला पैक्स भी टैग हमारे ही साथ हुआ है। अच्छा, लेकिन अब अभी तक वहाँ के किसान जो धान देना था वो अभी तक दे नहीं पा रहा है। अब यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम हो गया उसका, इसके बाद वहाँ पे दौला में अधिप्राप्ति भी चालू है। अभी तक धान वो दे रहा है हमको। 2 लॉट किसान धान दिया वहाँ का। अच्छा, तो अब तक कितना लॉट हो चुका? अभी तक मेरा 7-8 लॉट हो चुका है। इस बार आप लोग को धान अधिप्राप्ति में क्या क्या संकटों का सामना करना पड़ रहा है? इस बार वही सीसी लेकर के थोड़ा सा संकट है। बिहार सरकार के पास लक्ष्य के हिसाब से सीसी 40% देने का बात था, लेकिन अब तक 40% सीसी नहीं हुआ है। अब जब तक देखे सरकार का दिशा निर्देश क्या आता है। हम लोगों को तो अगला बार 2024-25 में हम लोगों को मिला था 40% के हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा सा वही CMR नहीं गिरने के कारण मिलिंग नहीं हो रहा है हम लोगों का। जब तक मिलिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग तो मिल टैग नहीं हुआ? अभी तक मिल टैग हो गया है, लेकिन कोई FRK का मामला है। अब तक जो उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, वो FRK जब तक होगा नहीं तब तक हम लोगों को इधर CMR वित्तीय वर्ष का क्या अब तक मतलब FRK का ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ? नहीं, वित्तीय वर्ष का जो भी FRK वाला मामला था वो सॉर्ट आउट हो गया है। अभी जो फिलहाल वर्तमान इस वर्ष में, गत वर्ष में अभी जो भी है वो FRK का मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। पैक्स द्वारा आपके जो पिछला पंचायत के किसान और दौला पंचायत के किसानों को क्या क्या मतलब लाभ दिया जा रहा है? लाभ यही वो ये जितना भी धान वो देता है 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50, 100 कुंटल जी, उसको उतना का हम लोग भुगतान करा देते हैं 48 घंटा 72 घंटा में। सिर्फ धान अधिप्राप्ति, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा हम लोग के पास अभी सर कुछ नहीं है। कोई भी पहल और नहीं? कोई भी नहीं है। बस खाद का एक मुहैया चलाने वाला था, लेकिन उसमें हुआ नहीं। अभी लाइसेंस हमारा बन रहा है जी। अब फिर वो मेरा प्रबंधक भी ट्रेनिंग में गया हुआ है। जब वो हो जाएगा तो खाद मुहैया कराएंगे। खाद मुहैया कराएंगे, ये आपका पहल है? ये आपका मेरा पहल है। और किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं, हमारे स्तर से जो भी पैक्स में काम होगा उसको हम अवगत कराएंगे। जानकारी भी दे रहे हैं, जो इसमें लोन वितरण भी काम कराएंगे। और किसान के सुविधा के लिए खाद, बीज, ये सब चीज़ों का आप मुहैया कराएंगे। सर आगे में देखिए नव वर्ष आ रहा, इस नव वर्ष के लिए आप अपने पिछला पंचायत के किसानों को, प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? बस यही है, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तहे दिल से सबको मुबारकबाद हो। और यही सब भाईचारी सब मिलजुल करके जिस तरह से हर साल नव वर्ष मनाते हैं अपना सबका, हर साल के भांति इस साल भी मतलब इस साल भी मनाएं और 2026 सबके लिए अच्छा रहे। अच्छा, शुभ नाम हुआ क्या? शुभ नाम हुआ सर? मेरा अफरोज आलम हो गया।